ओम शांति। ओम गीत मैं लगाऊं कि आप लगाओगे? एक्चुअली मैंने ट्राई किया बट अभी मैं होस्ट नहीं हूँ, इसीलिए वो हो नहीं, नहीं पा मैंने रहा। होस्ट आपको बना दिया, ठीक है अभी तो बनाया मैं है। लगा लूँ, मैं लगा दूंगी, फिर मैं लगा देती हूँ। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है ना, तो कम ही लोग ज्वाइन करते हैं, बट वी विल कंटिन्यू, नहीं तो टूट जाएगा सब, है ना। नहीं, ऑफ कोर्स वी शुड। इवन इफ इट इज वन, वी विल जस्ट कंटिन्यू, है ना। हाँ, ठीक है, मैं सॉन्ग शेयर कर देती हूँ। ठीक है, कैन आई लीव देन? हाँ, ऑफ कोर्स। जी, थैंक यू। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
पल चलना यूं ही छाया बनकर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में। जीवन कंचन हो जाए, वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति छीना बहन, ओम शांति दीदी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, ठीक है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज हम बाबा की 14 अक्टूबर की मुरली सुनते हैं। आई एम द ओनली वन। हाँ हाँ, यू आर How दी ओनली fortunate. वन अभी। लेट्स सी हाँ। अगर कोई और ज्वाइन करता है तो। नो 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 प्रॉब्लम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क। कोई बात नहीं, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज बाबा ने आज की मुरली आपने सुनी? वैसे आज की मुरली अभी नहीं सुनी होगी ना? नहीं, अभी नहीं सुनी। हाँ, ठीक है ठीक है। जो जो Actually क्या होता है, मॉर्निंग में भी एक ग्रुप होता है, तो उनका क्या होता है, उनका रिवीजन होता है, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि आपका तो स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, तो फिर आज की मुरली में देखो बाबा ने क्या कहा। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे आपने देखा होगा गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, तो वैसे ही बाबा ने कहा कि हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो टॉक इवन। नो इविल, और 2 और हैं, थिंक नो इविल, सोचो भी नहीं, ओके एंड डू नो इविल, है ना? ओह तो देयर आर ओके 5। तो बुरा ओके नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं सोचो, और सोचो बुरा नहीं करो। करो। राइट, ये 2 और हैं। तो बाबा ने कहा कि हम जो है अभी सत्संग में बैठे हैं, माना बाबा की संग में बैठे हैं, सत्य के संग में बैठे हैं, ट्रुथ, इन द कंपनी ऑफ ट्रुथ। बाबा ने कहा कि जो भी मायावी कुसंग है उसकी कंपनी हमें नहीं करनी, माना जो बैड कंपनी है, माया जो और कोई व्यक्ति होते हैं जो जिनकी बातें थोड़ी दुनियादारी की, थोड़ी मटीरियलिस्टिक, दुनियावी और डाउनफॉल की तरफ जाने वाली, अगर ऐसी बातचीत होती है तो बाबा ने कहा वो कंपनी में आपको नहीं जाना, क्योंकि आप अभी ऊपर चढ़ रहे हो और वो जो व्यक्ति है वो अभी डाउनफॉल की तरफ, बिकॉज उसका ध्यान अभी भी मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ है ना, और आप इनसे ऊपर चढ़ चुके हो, तो ऊपर उठ चुके हो। तो बाबा ने कहा कि अभी आप इन द कंपनी ऑफ ट्रुथ हो, सत्संग में बैठे हो, आपको कुसंग से अपनी संभाल करनी है। ठीक है, और फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि इस समय जैसे बहुत सारी जगहों पे कुछ स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे लोग स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो बाबा ने कहा लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल तो है नहीं इस समय, कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरीबडी इज बॉडी कॉन्शियस, सबको बॉडी कॉन्शियसनेस है, सब अपने आप को देह अभिमानी समझते हैं, अपने आप को बॉडी समझते हैं। तो स्पिरिचुअल माना स्पिरिट, अगर मैं अपने आप को सोल समझ रही हूँ, स्पिरिट समझ रही हूँ, तब तो मैं स्पिरिचुअल हूँ।
बट अगर मैं अपने आप को स्पिरिट नहीं समझ रही हूँ, सोल नहीं समझ रही हूँ, एनर्जी नहीं समझ रही हूँ, तो फिर आई एम नॉट स्पिरिचुअल। तो बाबा ने कहा पूरी दुनिया में कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने आप को स्पिरिट समझता नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई स्पिरिचुअल नहीं है। तो ऐसा क्यों बाबा कह रहे हैं? बिकॉज सब लोग देह अभिमानी है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, और देह अभिमान वाले जो होते हैं वो अपने आप को स्पिरिचुअल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो स्पिरिचुअल कौन है? तो बाबा ने कहा पूरे विश्व में, संसार में स्पिरिचुअल केवल बाबा है, फादर है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पूरे ड्रामा के चक्कर में वो कभी भी बॉडी नहीं लेते, तो वो हमेशा अपने आप को स्पिरिट ही समझते हैं, वो सोल ही समझते हैं। तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल तो एक फादर है, क्योंकि वो निराकार बाप है, वो बॉडी नहीं लेते, तो साकार मना मिट्टी का शरीर नहीं है, लाइट का शरीर भी नहीं है। तो बाबा कहते कि वो निराकार बाप है, जो हमें भी, हम तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, बाबा कहते जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनाने की शिक्षा देते है ना, हमें भी बाबा सोल कॉन्शियसनेस, स्पिरिट अपने आप को समझने की शिक्षा देते हैं। और इसीलिए बाबा कहते कि क्योंकि वो निराकार है। ये वाला लाइन पीछे वाला फिर से बताना। हाँ, तो देखो बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल फादर बाबा है, क्यों? क्योंकि वो निराकार है, निराकार बाप है, वो कभी भी जन्म मरण में नहीं आता, वो हमारी तरह बॉडी नहीं लेता। अब वो खुद तो है ही स्पिरिचुअल, खुद स्पिरिट है, एनर्जी है, उसको पता है, वो हमें भी याद दिलाता है कि बच्चे आप भी सोल हो, और ये जो बॉडी है ये आपका कॉस्ट्यूम है, आप सोल हो। वो हमें भी बार बार याद दिलाता है, तो वो हमें भी स्पिरिचुअल बनाता है ना। तो हम पहले नहीं होते, हम पहले तो बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, बट वो हमको पढ़ाता है, वो हमको प्रैक्टिस कराता है, मेडिटेशन कराता है, तो वो हमें भी स्पिरिचुअल बना देता है, कॉन्शियस करता है। हाँ, सोल कॉन्शियसनेस में ले जाता है ना। फिर बाबा ने कहा इसीलिए, क्योंकि वो खुद भी स्पिरिचुअल है, वो हमें भी स्पिरिचुअल बनाता है, इस वजह से उसका टाइटल सुप्रीम का है, कि वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम आत्मा है, क्योंकि वो निराकार है, वो इस साइकिल में नहीं आती जन्म मरण के, है ना। तो बाबा कहते बाबा के सिवाय सुप्रीम आप किसी को भी नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है दुनिया में, लोग किसी ना किसी को, मनुष्य को, या जो मतलब मनुष्य है, बॉडी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको ही सुप्रीम कहने लगते हैं, उनको ही भगवान कहने लगते हैं। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, बाबा का जो पोजीशन है वो अलग है, बाकी सब मनुष्य कोई स्पिरिचुअल नहीं है। अच्छा, तो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, हमें और भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। तो अभी बाबा ने आज क्या कहा, देखो बाबा कह रहे हैं कि बाबा मुख्य कोई भी मनुष्य जो पैदा होता है, तो उसके लाइफ में 3 संबंध मेन जुड़ते हैं। सबसे पहला बाप, सबसे पहला जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसका एक पिता का नाम मिलता है ना, तो फादर का संबंध उससे जुड़ जाता है। उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो स्कूल जाता है, तो उसको एक टीचर मिलता है, शिक्षक। तो वो टीचर उसको सिखाता है, पढ़ाता है, बड़ा करता है। तो टीचर उसको सिखाता है, शिक्षक। उसके बाद लाइफ में जब वो और आगे बढ़ता है, करीब 60 वर्ष का हो जाता है, तो वो गुरु करता है ना, कि गुरु जो है, गुरु अब मुझे गाइड करेंगे, अब मुझे सदगति का मार्ग दिखाएंगे। तो मेनली लाइफ में 3 मुख्य रिलेशंस हैं, अगर देखा जाए, बाप, टीचर, सतगुरु, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा भी ये तीनों ही संबंध हमारे साथ निभाते हैं। सबसे पहले तो बाबा बाप के रूप में हमारी पालना करते हैं, फिर टीचर के रूप में बाबा हमें पढ़ाते हैं। आप रोज मुरली सुनते हैं ना, तो रोज बाबा हमको मुरली सुनाते हैं, हमको पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं। और सतगुरु के रूप में बाबा हमको डायरेक्शन दिखाते हैं। हमेशा कभी भी अगर मेरी लाइफ में कोई बात भी चल रही हो, मेरे मन में कोई दुविधा हो, और मैं अगर सिर्फ बाबा से ऐसे पूछूं कि बाबा क्या करूं, तो आप देखेंगे अगले दिन की या उससे अगले दिन की मुरली में उसका आंसर आ जाता है। तो सतगुरु, है ना, होता है ना ऐसा। तो सतगुरु माना कि जो हमें दिशा दिखाता है, हमें डायरेक्शन दिखाता है, हमें वरदान देता है। रोज बाबा मुरली में हमको वरदान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन वंडर क्या है कि वहां पे लौकिक में
जो बाप होता है, जो टीचर होता है और जो सतगुरु होता है, ये तीनों अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है हाँ बाबा है ना। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तीनों एक हैं और ये बेहद का बाप है। बेहद का मतलब सारी दुनिया का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा बाप है। मतलब लौकिक पिता क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे फादर है ना, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे फादर है। आप तो नहीं कहोगे, आपके फादर तो कोई और है। आपके फादर को मैं नहीं कहूंगी मेरे फादर है ना। तो लौकिक फादर कुछ के पिता होते हैं, लेकिन बेहद का बाप सबका पिता है, सारी सृष्टि का पिता है ना। इसीलिए उसको बेहद का बाप भी कहा गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि केवल ये संगम युग पर ही ऐसा होता है कि बाबा हमको तीनों रूपों में मिलते हैं। तो और किसी भी युग में और पूरे पूरे कल्प में किसी भी टाइम पे नहीं होगा ऐसा, है ना। उसके बाद बाबा कहते हैं कि ये बेहद का बाप माना सारी सृष्टि का बाप है, तो ये हमको नॉलेज भी बेहद की देते हैं। आप देखो, अगर जो हद की नॉलेज होती है, हद की नॉलेज माना कि किसी देश के बारे में जानना, किसी देश की हिस्ट्री जानना, ज्योग्राफी जानना, या किसी एक सब्जेक्ट के बारे में जानना, जैसे बायोलॉजी हो गई या आर्ट्स हो गई, ये हद की नॉलेज, ये दुनिया की नॉलेज है। ये दुनिया के परे की नॉलेज नहीं है। लेकिन बाबा हमको बेहद की नॉलेज देते हैं। बाबा हमको चारों युगों की नॉलेज देते हैं। बाबा हमको सारे संसार की नॉलेज देते हैं और इस दुनिया से परे की भी नॉलेज देते हैं, मतलब तीनों लोगों की भी नॉलेज देते हैं। परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये साकारी वतन, तो तीन लोग की भी नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा बेहद का बाप है, तो वो बहुत बेहद की नॉलेज, बड़ी नॉलेज देता है, सारी नॉलेज देता है, लिमिटलेस लिमिटलेस, है ना। लिमिटलेस नॉलेज हमको देता है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन हद की नॉलेज तो आप बहुत जन्म पढ़ते आए, है ना। हम पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म में भी हद की नॉलेज तो पढ़ते ही थे, मतलब दुनिया की नॉलेज तो पढ़ते ही थे। तो उस नॉलेज से, जैसे आज अगर आप देखें बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो भी हद की नॉलेज होगी, दुनिया से रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, वो जो पढ़ते हैं। तो उस नॉलेज को पढ़ के वो क्या बनते हैं, कोई सर्जन बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज बनता है ना। अलग अलग प्रोफेशंस हैं। तो बाबा ने कहा कि इस दुनिया में तो हमको डॉक्टर भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में तो पेशेंट्स होते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर चाहिए। जज भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई किसी के साथ गलत कर देता है, तो अब वो कहाँ जाए, वो तो कोर्ट में ही जाएगा। फिर वकील भी चाहिए, फिर पुलिस ऑफिसर्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्राइम हो जाते हैं, तो क्राइम को स्टॉप करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स चाहिए। इस दुनिया में ये सब चाहिए। आपको क्या लगता है, सतयुग में हमें डॉक्टर्स की, जजेस की, वकील की, पुलिस ऑफिसर्स, इन सब की जरूरत होगी? आई थिंक नहीं, सत्सुग में तो सब कुछ ठीक ही होगा। राइट। तो सतयुग में ये सब नहीं होंगे, ना डॉक्टर्स होंगे, ना वकील होंगे, ना जजेस होंगे, ना पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि वहां पे कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर के पास जाए, है ना। वहां पे किसी के साथ कोई गलत ही नहीं करेगा कि हम कोर्ट में जाएं और जज के पास जाएं इंसाफ मांगने के लिए। वहां पे क्राइम ही नहीं होगा, तो इसीलिए वहां पे पुलिस ऑफिसर्स भी नहीं होंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सतयुग में तो ये सब होते नहीं, क्योंकि वहां पे कोई भी दुख की बात ही नहीं है ना। 21 जन्मों के लिए हमें बहुत बहुत सुख मिलता है। अच्छा, उसके बाद फिर बाबा ने आज ये भी कहा, जैसे गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण गीता का भगवान है ना। बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को। अभी बाबा कह रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण को सारी दुनिया के मनुष्य अपना पिता कहेंगे? आपको क्या लगता है, श्री कृष्ण को सारी दुनिया बोलेंगे कि ये पतित पावन हमारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो बोलते ना कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, और पतित पावन आओ, क्या ऐसा हम श्री कृष्ण के लिए बोल सकते हैं? बताओ। मुझे नहीं लगता। देखो, अगर हम बोले तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो श्री कृष्ण के लिए ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि उसको क्या समझते हैं, उसको तो समझते हैं कि ये तो ना
बहुत ही सुंदर राजकुमार, बहुत सुंदर लड्डू गोपाल और मनमोहक छवि, और मतलब रास लीला करने वाला, लीलाएं करने वाला, ऐसा उसको समझते हैं। कृष्ण के लिए ऐसी उसकी मतलब महिमा है। लेकिन कृष्ण को सबका पिता बोला जाए, पिता मतलब जैसे हम शिव बाबा बोलते हैं ना, तो कृष्ण को बाबा बोला जाए, कभी नहीं बोलते हम कृष्ण बाबा, कभी नहीं बोलते है ना। भोला बाबा बोलते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, पर कृष्ण बाबा हमने कभी नहीं बोला। चलो मान लो कि भारत में कुछ लोग हैं जो कृष्ण को बोलते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। कृष्ण के लिए ऐसा बोला नहीं जाता वैसे, लेकिन मान लो। लेकिन क्या उसको सभी धर्मों की आत्माएं अपना पिता मानेंगी? क्या इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, और जो क्रिश्चियंस हैं, क्या वो भी कृष्ण को बोलेंगे कि वो हमारा माता पिता है? वो तो नहीं मानेंगे, है नहीं, ना। वो नहीं मानेंगे। भारतवासी मानेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान जो है वो इनका अलग है, वो उनका अलग है, इनका पिता अलग है, हमारा पिता अलग है। भगवान तो सबका एक होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को ये बोलना कि वो गीता का भगवान है, वो रॉन्ग है। तो बाबा ने कहा हाँ वो देवता है, बहुत ऊंची आत्मा है, देवता है, देवताई गुण है उसमें, 16 कला संपूर्ण है। लेकिन वो भगवान हो जाए, दुख हरता सुख करता, ये नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि शिव बाबा जो है वो इस समय पर ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन पर लेते हैं, उसमें आते हैं ब्रह्मा बाबा, क्योंकि शिव बाबा के अंदर सारी नॉलेज है। शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है। अभी बोलने के लिए, नॉलेज देने के लिए उनको कोई बॉडी तो चाहिए ना, मुख चाहिए बोलने के लिए। तो इसीलिए बाबा ब्रह्मा बाबा के बॉडी में आते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, शास्त्रों में भागीरथ बोला गया। भागीरथ का मतलब है भाग्यशाली रथ, वो रथ जिसके मुख से गंगा निकली, उसको गौ मुख भी बोलते हैं, है ना। तो वो ब्रह्मा बाबा का रथ है, जिसमें शिव बाबा आए और बाबा ने कौन सी गंगा बहाई? ज्ञान की गंगा बहाई, है ना। ज्ञान गंगा से हम सभी प्योर हो रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा जैसे एक मकान है, और शिव बाबा आते हैं अंदर उसमें। अब ये मकान की ये खिड़कियां हैं, आंखें खिड़कियां हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इनकी खिड़कियों से, ब्रह्मा बाबा की आंखों से, ये जो खिड़कियां हैं, इनसे आप सब बच्चों को देखता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो इनका शरीर सिर्फ लोन पे लेता हूँ, कुछ समय के लिए आपको ज्ञान सुनाने के लिए। और उसके बाद बाबा ने फिर आज ये भी बोला कि जैसे स्पिरिचुअल फादर का मतलब क्या होता है? कि स्पिरिचुअल फादर माना रूहानी बाप, रूहों का बाप, सोल्स का बाप। हम सभी के 84 जन्म हुए, बना ये साइकिल 5000 ईयर्स का होता है। 5000 ईयर्स में हमने 84 बर्ड्स लिए। 84 बर्ड्स में हमारे अलग अलग जन्म में अलग अलग पिता हुए होंगे, अलग अलग फादर हुए होंगे, लेकिन हमारे आत्मा का एक ही बाप है। शरीर के बाप अलग अलग हो सकते हैं, पर आत्मा का एक ही बाप है, रूहानी बाप, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्पिरिचुअल फादर तो एक ही है, और वो हमें भी आकर स्पिरिचुअल बनाते हैं, वो हमें भी आकर देही अभिमानी बनाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे आप तो सोल हो, आप तो आत्मा हो, है ना। हमें भी प्रैक्टिस कराते हैं। बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल फादर माना निराकारी फादर, क्योंकि वो हमारी तरह, आपकी तरह बॉडी नहीं लेता, है ना। मतलब बॉडी माना कि आती तो है ब्रह्मा बाबा की बॉडी में, पर अपनी बॉडी नहीं लेते, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, अपना कोई शरीर नहीं है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए निराकारी फादर हो गए। लेकिन इस दुनिया में बाबा कहते इस दुनिया में अगर आप देखो कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है। क्यों स्पिरिचुअल नहीं है? क्योंकि सब देह अभिमान में है, सबको बॉडी कॉन्शियसनेस है, कोई भी देही अभिमानी स्थिति में नहीं है ना। मतलब कोई भी अपने आप को सोल, स्पिरिट, एनर्जी नहीं समझ रहा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया में तो कोई स्पिरिचुअल नहीं है, सब देह अभिमानी है। तो इस दुनिया में क्या होता है? इस दुनिया में बहुत क्राइम होते हैं, इस दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ गलत कर देते हैं, और इस दुनिया में बीमार भी पड़ते रहते हैं। इसीलिए हमको डॉक्टर भी चाहिए, सर्जन भी चाहिए, हमको पुलिस ऑफिसर्स भी चाहिए, हमको जज भी चाहिए, वकील भी चाहिए। बाबा कहती इस दुनिया में सुख कितना होता है? इतना सा होता है, इतना सा।
सुख माना कागविष्टा, कागविष्टा माना टेम्पररी, और कागविष्टा माना वेस्ट होता है, कि बिल्कुल जैसे कौवे का वेस्ट होता है ना, उसके साथ कंपेयर किया गया कि इस दुनिया में सुख ऐसे है जैसे है ही नहीं। आपको एक सेकंड सुख हुआ, दूसरे सेकंड आपको कोई ऐसी बात आ जाएगी कि वो दुख दुख होता है। में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते थोड़ा थोड़ा सा, इतना इतना सा सुख है तो बेहद, तो इस दुनिया के लोग बेहद सुख की नॉलेज कैसे दे सकते हैं? उनको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है कि एक्चुअल सुख होता क्या है, एक्चुअल सुख का मतलब क्या है, कि सुख वो होता है जहाँ पे कोई दुख नहीं हो। क्या होता है एक्चुअल सुख? तो बाबा कहते जब उनको खुद ही नहीं पता है, वो आपको क्या बताएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब देवी देवताओं का राज्य था ना, तो 100% सत्य था, सत्यता थी, इसीलिए उसको सत्य युग कहा जाता है। अभी बाबा कहते हैं इस दुनिया में झूठ ही झूठ है, क्योंकि आज आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु साधु सन्यासी भी हैं। बाबा कहते हैं उनको अनुभव ही नहीं है, वो आपको क्या अनुभव कराएंगे, है ना। तो बाबा ही बता सकते हैं कि एक समय था जब ऐसा ऐसा था। तो इसीलिए फिर बाबा ने आज बोला कि बाबा भी कैसे बताते हैं, कि बाबा ना, आप समझो जैसे एक वृक्ष है, ठीक है? एक वृक्ष का बीज होता है, तो बीज में सारा वृक्ष समाया है, माना आज आपने बीज बोया, उसके अंदर वो कल जो इतना बड़ा वृक्ष निकलने वाला, वो सारा बीज के अंदर समाया हुआ है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इतना बड़ा वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का, हम सब जैसे पत्ते हैं वृक्ष के, है ना। लेकिन हम सब किससे कनेक्टेड है? बीज से कनेक्टेड है। तो बाबा कहते हैं मैं बीज हूँ, मैं इस वृक्ष का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य बीज हूँ, है ना। वो बीज जो होता है वो तो बोल नहीं पाता, पर बाबा कहते हैं मैं चैतन्य बीज हूँ, मैं सारे वृक्ष की नॉलेज दे सकता हूँ। अब इस वृक्ष पे टाल टालियां भी हैं, पत्ते भी हैं, वो हम बच्चे हैं, संसार की सभी आत्माएं हैं। तो हमें एक दूसरे का पता नहीं है, लेकिन बाबा बीज है और बीज से सब कनेक्टेड है, इसीलिए बाबा को हर पत्ते पत्ते का पता है ना। तो इसीलिए मतलब उसको नॉलेज है। तो इसीलिए गीता में लिखा गया ना कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को, बहुत जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो क्योंकि बाबा बीज है, बीज से हर पत्ता कनेक्टेड है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं बीज रूप हूँ, और इस झाड़ की, इस पेड़ की, इस ट्री की सारी नॉलेज मेरे अंदर है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं आपको सारी नॉलेज देता हूँ, और एक सेकंड में आप नॉलेज लेते हो, जिससे आपकी गति सदगति हो जाती है। उसके बाद बाबा ने ये भी कहा कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ बच्चों का जन्म होता है, और वो जन्म से ही कुछ ना कुछ उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, या तो वो बहरे होते हैं, या देख नहीं सकते हैं, या बोल नहीं सकते हैं। तो लगता है कि साइंस बोलते हैं कि अभी तो इसने कोई कर्म भी नहीं किया, इसने कोई एक्शन नहीं किया, इसने कोई गलत काम भी नहीं किया, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बाबा समझाते हैं कि वो उसके पास्ट जन्मों का कार्मिक अकाउंट है ना। क्यों आज मेरे पास कोई बीमारी आ रही है, जन्म से ही कोई बच्चा ऐसा है, क्योंकि पास्ट में वो कुछ करके आए हैं, जिसकी वजह से जन्म से ही उनको वो बीमारी है, या उनको वो डिसेबिलिटी है। मानो आज मेरे जीवन में भी कोई बीमारी आ रही है, कोई ऐसी चीज छोटी मोटी तो आती रहती है, बट फिर भी, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि पास्ट में मैंने ही कुछ किया है, इस बॉडी के साथ मैंने कुछ गलत किया है पास्ट में, इसीलिए आज वो बीमारी बनकर मेरे पास आ रही है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा हमारे ही संस्कार होते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उस अनुसार हमें शरीर मिलता है। मानो अगर आपने, हम सब ने बहुत अच्छे कर्म किए, तो हम सबको एक बहुत सुंदर शरीर, एक बहुत हेल्दी, एक स्वस्थ शरीर हमको बचपन से मिला। ठीक है, अभी तो बुजुर्ग हो गए तो अलग बात है, पर बचपन से हमको एक बड़ा अच्छा शरीर मिला। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए थे। अगर मानो किसी को शरीर अच्छा नहीं मिला जन्म से, मतलब पास्ट में कुछ बुरे कर्म वो आत्मा करके आई है। लेकिन हाँ, ये है अभी कि अगर मानो किसी का ऐसा है भी, तो वो प्रेजेंट में अच्छे कर्म करके आगे के लिए अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कोई है ऐसे जैसे बहुत दुख भोगते हैं, तो कहते हैं कि पास्ट में हमने शायद ऐसा कोई कर्म किया होगा,
तो अपने कर्मों के अनुसार ही रोगी शरीर या स्वस्थ शरीर माना हेल्दी या डिजीज्ड बॉडी मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी हमको ये सब कौन पढ़ा रहा है, कौन शिक्षा दे रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि मैं गॉड फादर भी हूँ, मैं आपका फादर हूँ, मैं गॉड टीचर भी हूँ, मैं आपका टीचर भी हूँ, मैं गॉड प्रिसेप्टर भी हूँ। प्रिसेप्टर माना गुरु या सतगुरु या कोई जो मतलब बड़े होते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं उनको बोलते हैं। बाबा कहते हैं मैं गॉड प्रिसेप्टर भी हूँ, मैं गॉड परमात्मा भी हूँ। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सुप्रीम सोल जो है उसका महिमा ही अलग है ना। इसीलिए बाबा ने कहा देखो जैसे क्या बोलते हैं, हमेशा आपने सुना होगा त्रिमूर्ति बोलते हैं। त्रिमूर्ति में बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। शंकर। ठीक है? हाँ, तो अभी क्या बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः, है ना? ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा, और वैसे भी आप देखो डिफरेंस है, शिवलिंग बोलते हैं, शंकर लिंग कभी नहीं बोलते, शिवलिंग माना। और पॉइंट ऑफ लाइट, 3 लाइंस होती है शिवलिंग पे, बीच में पॉइंट ऑफ लाइट। तो शिवलिंग को दिखाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, और शंकर को दिखाते हैं बॉडी में, लाइट का बॉडी। तो बाबा कहते हैं शिव और शंकर एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन दुनिया में बहुत जगह एक मिला दिया, जैसे वो काफी लोग बोलते हैं शिव शंकर, शिव शंकर, है ना। कई बार नाम भी रखते हैं ना किसी का, तो ऐसे रख देते हैं कि गौरी शंकर, शिव शंकर। चलो गौरी शंकर तो अलग है, जोड़े की बात हो गई, पर शिव शंकर भी नाम रख देते हैं, पहले जमाने में नाम रखते थे ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब शिव शंकर तो एक नहीं है, शिव शंकर में तो बहुत डिफरेंस है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जैसे हमने 84 जन्म लिए ना, पहले जब हम आए थे सतयुग में, तो हम बहुत प्योर थे, हम बहुत इनोसेंट थे, हम कंप्लीटली 100% हमारी बैटरी चार्ज थी, है ना। लेकिन चलते 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 इस दुनिया में मेरी अवस्था, मेरी बैटरी थोड़ी 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 कम होती गई। तो बाबा ने कहा आप जब आए थे ना इस सृष्टि पर सतयुग में, तो आप फूल थे, लेकिन चलते 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 अभी आप कलयुग के लास्ट में कांटे बन गए हो। कांटे बन गए हो का क्या मतलब है? हम खुद को भी दुख पहुंचाते हैं, हम दूसरों को भी दुख दूसरों पहुंचाते हैं ना। कई बार हम कुछ, हमारी सोच ऐसी होती है कि हम अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, या ऐसा कुछ होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो मेरे ऊपर असर आता है ना उसका, मेरा खून जलता है, तो मैं कांटा बन के अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हूँ, और सामने वाले को भी पहुंचाते हैं, है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि इनकी बातें तो ऐसी चुभती हैं जैसे तलवार, है ना, जैसे तीर कमान से छोड़ देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय तो आप कांटा बन गए हो। 84 जन्म लेते लेते जब हम आए थे तो हम सतो प्रधान थे, इस समय हम तमो प्रधान बन गए हैं, पतित बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप जो है, आप बाबा के बगीचे का बहुत सुंदर, पहले तो आप कांटे थे, लेकिन कांटे से आप बहुत सुंदर फूल बन रहे हो ना। अभी पूरा वो फूल खिला नहीं है, अभी धीरे 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 खिलता है। तो बाबा कहते हैं कि आप बहुत सुंदर बाबा की बगिया क्या फूल हो, बाबा के बगीचे का फूल हो, और फिर फूल बन जाएंगे, सतयुग में आएंगे। अब सतयुग से फिर स्टार्ट करेंगे जर्नी, फिर से कलयुग में आएंगे तो फिर से कांटा बन जाएंगे, फिर बाबा आएंगे, कांटे से फूल बनाएंगे। तो ये चक्कर चलता रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आप सतयुग में सतो प्रधान थे, जब फूल थे, अभी आप कांटा बन गए हो, तो आप तमो प्रधान बन गए हो, पतित बन गए हो, है ना, इम्प्योर बन गए हो, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने अभी आपको सारा कुछ समझा दिया। फिर बाबा कहते हैं कि अच्छा देखो, एक तरफ तो बोलते हैं, दुनिया में गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, बोलते हैं ना। कभी कभी अगर आपने देखा होगा कि कहीं आप जा रहे हैं और किसी से आपकी कोई लड़ाई होगी, मैंने रोड पे किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी या कुछ कर दिया, और आप उसको बोल रहे हो कुछ गुस्से में, अभी तीसरा व्यक्ति आता है तो वो बोलता है कि छोड़ो ना, कोई बात नहीं, आप क्यों इनसे बहस करते हो, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला देख रहा है, और वैसे भी हमने कहा कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। इसका मतलब क्या है, पतित पावन आप आओ, मतलब आप यहाँ पे तो नहीं हो, आप कहीं और रहते हो और वहां से आप आओ
और आकर हमको पावन बनाओ, है ना। और दूसरी तरफ बाबा कहते कि आपने पानी की गंगा को, पानी की नदियों को, पानी के सागर को ही पतित पावनी कह दिया, क्योंकि गंगा में स्नान करते हैं, पतित पावनी कहते हैं कि गंगा जो है पाप धो देती है। बाबा कहते गंगा तो यही है, फिर आप बुला किसको रहे हो, है ना। तो एक तरफ बोला पतित पावन आओ, ऊपर वाला जानेगा, ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला आएगा। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं गंगा पतित पावनी है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पानी की नदियां निकलती कहाँ से है? सागर से निकलती है ना। आप कहोगे नहीं सागर से तो नहीं निकलती है, वो तो पहाड़ों से निकलती है। लेकिन आप ये समझो सागर का पानी स्थिर होता है। तो सागर का जो पानी है ना, बादल धूप जब होती है ना, तो बादल सागर का पानी खींचता है। और जब वो पानी खींचता है, उसके बाद वो खारा पानी मीठा पानी बन जाता है। और जब वो फिर बादल बरसते हैं, तभी तो पहाड़ों में पानी आता है, वरना पहाड़ों में पानी कहाँ से आएगा? ऊपर से ही तो आता है जब बरसता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि नदियां भी सागर से निकलती हैं, क्योंकि बादल पानी सागर से खींचता है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पतित पावनी गंगा कहना तो राइट नहीं है, वो भी पानी सागर से ही आ रहा है ना। इसीलिए बाबा ने कहा पतित पावन तो सही मायने में एक बाबा है। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि सत्संग और कुसंग में अंतर। आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, उसको बचपन से ही बहुत अच्छी संग में रखा गया हो, बहुत अच्छी उसको संगत मिली हो, शिक्षा मिली हो, बहुत अच्छा सब कुछ मिला, तो वो व्यक्ति की आव भाव और वो सब अलग ही होते हैं, है ना, क्योंकि उसका संग उसको बहुत अच्छा मिला और संग का रंग उस पर लग गया। और अगर कोई व्यक्ति जो है बचपन से ही, बच्चा जो है उसको कुसंग में रखा गया, किसी ऐसी जगह रखा गया जहाँ बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ऐसा सब कुछ था, तो वो वही चीजें पकड़ लेगा। उसकी जो हाव भाव होंगे वो बहुत क्या कहते हैं, निम्न स्तर की। वो जैसे बोलते हैं ना कि ये तो कैसे करते हैं बात, और ये तो बाबा कहते हैं कि हमें भी, हम अभी अपने आप को बच्चा ही समझे। हम इस रूहानी यात्रा पर अभी बहुत छोटे हैं, हमने अभी अभी अपने कदम रखे हैं। तो अभी मैं बच्चा, जिसके भी संग में रहूंगा, उसका रंग मेरे ऊपर लगेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा आप सत्संग में रहो, कुसंग में नहीं जाओ। अब इसका मतलब क्या है कि हमने हमेशा बाबा की याद में रहना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाएं, है ना। उनके साथ भी रहना है, लेकिन उनकी बातों को मन में नहीं रखना। और साथ साथ हमने बाबा को याद करना, वरना मेरे अंदर में मेरे साथ बाबा ही हो। ठीक है, तो सत्संग में हम बैठे हैं, सत्संग मुझे करना भी है। तो इसके लिए फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे शास्त्रों में आपने सुना होगा, फिर भाग्यशाली रथ होता है, भागी रथ होता है ना। तो भाग्यशाली रथ क्या होता है? जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं और उस रथ को, उस माध्यम को यूज करते हैं इस दुनिया में अपना कार्य करने के लिए। अब वो जो है अकर्ता है, वो खुद तो कुछ करेगा नहीं, वो हमको बोलेगा आप करो, है ना, हमको शिक्षा देगा और बोलेगा आप करो। और गीता में भी दिखाया गया ना, अर्जुन को शिक्षा दी और फिर बोला कि अब तुम युद्ध करो। खुद तो वो युद्ध नहीं कर सकते, खुद तो उन्होंने बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन को बोला अब तुम युद्ध करो, है ना। तो बाबा हमें भी क्या करते हैं, हमें भी शिक्षा देते हैं और फिर हमें कहते हैं अब जाओ और आप ये सब युद्ध करो। युद्ध करो माना बुराई को, बुराई को खत्म करो, अपने अंदर से भी संसार से भी। तो बाबा ने कहा कि ये सब शिक्षा हमको देने के लिए बाबा को क्या चाहिए? एक रथ चाहिए ना, क्योंकि उसको मुख नहीं है, उसको एक केवल वो है, क्या कहते हैं उस, वो तो केवल एक सोल है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाबा रथ लेते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, और ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसे हमको करना है, ठीक है। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि जैसे जब हम मुरली सुनते हैं, तो कई बारी कईयों को क्या होता है, मुरली सुनते सुनते गुटका आता है, मतलब जैसे ऐसे बैठे हैं और ऐसे नींद का गुटका आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा बताओ, मुरली तो जैसे आपकी कमाई है, मुरली आप सुनते हो तो मुरली सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी बुद्धि में जाती है तो आपको कई चीजें रियलाइज होती है ना, परिवर्तन आता है। तो बाबा कहते हैं मुरली तो सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर मानो कि कोई अपनी शॉप पर बैठा है और शॉप पर बैठे बैठे कमाई के समय कोई कस्टमर आए
और कस्टमर के आने के बाद कस्टमर देखे कि व्यक्ति तो सो रहा है, या फिर वो बात तो कर रहा है पर बात करते करते उसको ऐसे ऐसे झुटके आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते कमाई के समय पर कभी होता है ऐसा कि किसी को झुटके आए या कोई सोता रहे। बाबा कहते आपकी भी कमाई का समय है, तो मुरली के समय पर बहुत अटेंटिव रहना है। क्यों? क्योंकि एक भी अगर महावाक्य मिस हो गया, कुछ मिस हो गया, तो मेरी कमाई मिस हो जाएगी उतनी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते कि अगर झुटका ही खाते रहेंगे, बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे, नींद करते रहेंगे, तो जो सुन रहे हैं वो अंदर कैसे जाएगा? वो तो अंदर नहीं जा रहा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर उबासी आती है या कुछ ऐसा होता है तो इसका मतलब उदासी की निशानी है। इसका मतलब अंदर में कोई ना कोई गुटखा खा रहे हैं। इसका मतलब अंदर में, माना मेंटली अंदर मेरा चिंतन क्या चल रहा है कि मैं किसी ना किसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, और परेशान हूं तो मेरे मन में वो बातें चल रही हैं। अब मुरली में जब मैं बैठती हूँ तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ सोचना, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो वो सोने चला जाता है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं करना, अपने मन में कोई व्यर्थ बातें आए, नेगेटिव बातें आए, उनको स्टॉप कर देना ताकि आपको घुटका ना आए। और फिर बाबा ने लास्ट में ये भी पूछा कि जैसे बोलते हैं कि बापू गांधी जो है वो राम राज्य स्थापन करना चाहते थे, बाबा कह रहे क्या उन्होंने राम राज्य स्थापन कर दिया? उन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन राम राज्य तो नहीं आया। अगर कोई बोले कि हाँ यही राम राज्य है, तो बाबा कहते क्या इसे ही राम राज्य कहेंगे? क्या इस दुनिया को हम राम राज्य कह सकते हैं? क्या नहीं। राम राज्य में इतना गलत 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 होगा? इतने जो आपस में देश हैं वो लड़ेंगे? इतना प्रकृति में असंतुलन होगा? इतनी बीमारियां दुनिया में होंगी? इतना जो मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, ये सब होंगे राम राज्य में? नहीं होंगे। नहीं इसलिए होंगे। बाबा बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते हैं इसको राम राज्य नहीं कह सकते। राम राज्य जो है इसमें हम नहीं कह सकते। राम राज्य भी बाबा स्थापन कर रहे हैं, वहां कोई दुखी नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन इस दुनिया को हम राम राज्य नहीं कह सकते, है ना। इसीलिए फिर आज बाबा ने ये भी कहा, कई बार बच्चों को होता है कि अंदर में कोई प्रश्न आता है कि हम बाबा से पूछें या कुछ, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा खुद ही मुरली में सारी बातें समझाते हैं। आपने देखा होगा कोई बात आपके मन में आई और मुरली में बाबा ने उसको क्लियर किया, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली में बाबा सब समझाते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड बाबा मुरली में देते हैं। बाकी पूछने की तो इसमें कोई बात ही नहीं कि हम बाबा से कोई पूछें या कुछ। हाँ ये होता है कि मन में कोई बात चल रही है तो हम लेटर लिखते हैं बाबा को, निमित्त आत्माओं से भी पूछते हैं, क्योंकि कई बार हमारी कैचिंग पावर इतनी नहीं होती कि हम उसको कैच कर सकें, इसलिए। लेकिन बाबा ने कहा बाबा तो मुरली में सब समझाते हैं, सारी बातों का रिस्पॉन्ड देते हैं, है ना। तो भी फिर बाबा ने याद प्यार दिया है कि अच्छा मीठे मीठे सिकिनदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा। ठीक है, तो अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। मतलब इस पढ़ाई का, नॉलेज का मतलब ही तभी है, फायदा ही तभी है जब हम सुनकर अपने अंदर अच्छे से इसको धारण करें, है ना। दूसरों को रुचि से सुनाना है। मानो कि आपको गुस्सा आता है, ठीक है, और आपने, बाबा ने मुरली में बोला कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा क्रोध महाशत्रु है, क्रोध मतलब शत्रु है। तो आपने क्या किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं इसको अपने अंदर धारण करूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अभी 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक आपने गुस्सा नहीं किया। अब आप किसी और को जब समझाओगे ना हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आप केवल वो शब्द नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपका अनुभव बोल रहा है, क्योंकि आपने वो करके देखा है। तो आप दूसरे को भी बोल सकते हो कि नहीं मैंने ना किया है अपनी लाइफ में, और आप भी कर सकते हो। ऐसा ऐसा आप खुद के
अपने अनुभव से भी उनको बता सकते हो कि जब आपको गुस्सा आए ना तो आप ये करना और आप ये सोचना और ऐसे करना, तो आप अपने अनुभव के बेसिस पर बताओगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अच्छी तरह धारण करना है, फिर दूसरों को रुचि से सुनाना है। तो हमारे अंदर इंटरेस्ट रहेगा कि मैं किसी को सुनाऊं, मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया तो दूसरे भी करें, अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं, एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। ये तो कथा हो गई फिर, जैसे ना कि हम आए, हमने कथा सुनी, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, हमने कुछ अपने अंदर परिवर्तन तो लाया नहीं। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में होता है बच्चे जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और उस चीज को वो फिर अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो ये हमारा स्कूल है, कथा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं देनी है ना। कई बार मुरली में हो जाता है ऐसा, बाबा कहते कभी भी अपने आप को ऐसे लेजी वाले जोन में नहीं लेके जाना। दूसरा पॉइंट है, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। अभी राइट हैंड क्या होता है? हम अपनी राइट हैंड से सारे काम करते हैं, मतलब मुख्य सारे काम राइट हैंड से करते हैं, है ना। ज्यादातर राइट हैंड काम करता है। वैसे भी आप देखो तो अगर आपकी बॉडी पर रिसर्च की जाए, दोनों आपके हाथों पे, तो आपका राइट हैंड की जो मसल्स होती है ना, वो ज्यादा पावरफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड से आप हर चीज करते हो। राइट हैंड से कोई चीज उठानी है, चीज उठाओगे, कोई काम करना है, जल्दी जल्दी सफाई करनी है ना, डस्टिंग करनी है, लेफ्ट से नहीं करते। मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई लेफ्टी है, पर जो लोग राइटी होते हैं तो वो राइट से ही करते हैं। अब हर काम राइट से कर रहे हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, तो राइट हैंड की मसल्स भी स्ट्रांग हो जाती है ना। तो राइट हैंड हमारा मुख्य जो कारोबार करता है। तो बाबा ने कहा, बाबा का हम सबको राइट हैंड बनना है। इसका मतलब क्या है? कि हमको ऐसा बनना है कि बाबा हमसे काम ले सके, सेवा ले सके, हम बाबा के कुछ काम आ सके इस सृष्टि में। हम भी, मतलब बाबा का काम क्या है? बाबा तो सबका कल्याण करना चाहते हैं, तो हम भी सबका कल्याण करने में बाबा की मदद कर सके। वरना लेफ्ट हैंड होगा तो लेफ्ट हैंड केवल सहयोग देता है। लेफ्ट हैंड सहयोग देता है, तो मुझे लेफ्ट हैंड थोड़ी बनना है, मुझे बाबा को सहयोग थोड़ी देना है, मुझे तो बाबा का पूरा पूरा हाथ बटाना है ना। इसलिए बाबा ने कहा, राइट हैंड बनकर बहुतों का कल्याण करना काम है, करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। बाबा कहते दुनिया में बहुत सारे धंधे हैं, लेकिन वो सारे धंधे यहीं पे छूट जाएंगे, कि एक धंधा है जो सबसे ज्यादा फायदे का है। कौन सा धंधा? अपने आप को नर से नारायण बनाना, और फिर दूसरों को भी नर से नारायण बनाना, है ना। तो हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं और दूसरों को करते हैं, तो उनकी भी दुआएं हमको मिल जाती है। आज का वरदान, आप में से कोई पढ़ता है ना वरदान? हाँ हाँ जी, मैं पढ़ूं। हाँ किसी हाँ के हाँ, बिल्कुल। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाबा ने आज कहा, ये वरदान जो है बाबा ने बहुत सुंदर पढ़ा बहन जी, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाबा ने क्या कहा कि कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। मतलब जैसे आपका ग्रुप है, ठीक है, और कोई आपके पास आए और वो कहे किसी और के बारे में कि आपको पता है वो ऐसा ऐसा करते हैं, बाबा ने तो ऐसा बोला है लेकिन वो ऐसा ऐसा करते हैं। तो बाबा की श्रीमत क्या है कि हमको परमत, मतलब हमको पर दर्शन पर चिंतन में नहीं जाना। लेकिन अभी दूसरा व्यक्ति हमको कुछ बोल रहा है, तो अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ और मैं उनकी बातें सुनती हूँ। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, और क्या करते हैं? तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ उस चीज में, है ना। तो कर कुछ नहीं सकते और सुन लेती हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है। माना हम उस बारे में कर तो नहीं सकते कुछ,
या तो आप कुछ कर सकते हैं, उनको जाके समझा सकते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकते हैं, हम कुछ कर तो नहीं सकते, पर हम सुन रहे हैं, बस वो समाचार सुन रहे हैं। तो बाबा कहते कि कर तो कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार फिर बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। मतलब हमने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया सुनने में भी, फिर उसके बाद जितनी देर हमारा संकल्प चलेगा उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट है, क्योंकि मेरे काम की बात तो वो है नहीं। इसीलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। कई बारी होता है कि आपको कोई सुनाने आता है तो आप बोल देते हो कि नहीं अभी मुझे काम है, आप नहीं सुनते। लेकिन कई बारी क्या होता है कि सुना देते हैं लोग, आपको बता देते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर सुना भी दिया तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, आप उस चीज को नहीं सुनो, है ना। बिल्कुल एक कान से निकाल के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ, वहीं पर उसको फुल स्टॉप लगा दो, उसको चिंतन में नहीं लाओ। अच्छा ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं, मेरे काम की बात ही नहीं है ना वो, मैं क्यों उसमें जाऊं। तो फुल स्टॉप लगा दो। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर किसी ने आपको किसी के बारे में आके सुनाया, उस व्यक्ति के बारे में एक तो पहले आप उसी बात को वहीं फुल स्टॉप लगा दो। दूसरी बात उस व्यक्ति के बारे में, जैसे मानो चीना बहन के बारे में किसी ने मुझे आके सुनाया, ठीक है। अब मैं चीना बहन को अगली बार देखूंगी तो मुझे क्या लगेगा कि चीना बहन ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे जिसने सुनाया था हो सकता है वो उसको ऐसा लगता हो, जरूरी नहीं कि चीना बहन ऐसे हैं, है ना। तो मुझे अपना दृष्टिकोण, अपना जो देखने का नजरिया है, अपना संकल्प चीना बहन के प्रति बिल्कुल नॉर्मल रखना, जैसे पहले था वैसे रखना, जरा भी घृणा भाव नहीं, है ना। तो ऐसे हमको भी ट्राई करना है कि अपनी लाइफ में हर एक के प्रति, चाहे किसी के बारे में मुझे किसी ने कुछ सुनाया है, तब भी हम उसके प्रति बिल्कुल प्रेम भाव रखें, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। ठीक है। तो स्लोगन है आज की मूडी से, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल बहुत बड़ी है ना, तो बड़ी दिल है तो इसीलिए उनके सपने में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। जैसे कई बार किसी को सपना दिखता है ना, हो सकता है दिखता हो कि हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, या वो ड्रेस मैंने लास्ट टाइम मॉल में देखी थी वो चाहिए। तो बाबा कहते कि जो व्यक्ति इन सब बातों से ऊपर उठ चुका है, तो वो इतना ऊपर उठ चुका है कि उसको सपने में भी ये सब बातें, हद की बातें नहीं आती, हद की इच्छाएं ही नहीं है उसको, संस्कार ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते कि जिनकी दिल विशाल है, इतना ऊंचा उठ चुके हैं वो, क्योंकि स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। नहीं होते। ठीक है, तो आज की मुरली से हम सभी एक एक पॉइंट सुना देते हैं। मैं आप सबके नाम जरा बोलती हूँ। अच्छा, टीना बहन आप सुनाइए पहले कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छी लगी हो आज की मुरली से। तो लास्ट पॉइंट आपने बोला है कि सपने में भी हद की नहीं वो सोच आनी चाहिए, कि अपना माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे मतलब की ये बात ही नहीं सुनाई तो मुझे उसको अपने अंदर डालना ही नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना। तो मतलब कि इतना कैसे होगा, वो विशाल दिल, बड़ी दिल, है ना। जब हम इन बड़े सब दिल वाले चीजों की से ऊपर उठ जाएंगे तो ऊपर ऊपर उठना है। वेरी गुड। उसके बाद रेनू बहन आप सुनाइए। बाबा ने कहा कि मेरा जन्म अलौकिक है, मैं लोन लेता हूँ और पुरानी जुत्ती लेता हूँ, लॉन्ग बूट जिसको कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, तो उसका शरीर लेके मैं तुमको पूरा ज्ञान सुनाता हूँ। तो मुझे लगता है कि बाबा लॉन्ग बूट मतलब कि वो, क्योंकि वो 84 बर्थ लेते हैं ब्रह्मा बाबा ना, शुरू से ही आते हैं सतयुग से ऑनवर्ड कृष्णा बनते हैं। तो वो एक्चुअली क्या है कि एक बारी बाबा ब्रह्मा बाबा बॉम्बे गए थे, तो बॉम्बे गए थे तो वहां पे एक वो है लॉन्ग बूट करके है, जिसमें बच्चे अंदर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, पत्थर का बना हुआ है बट बूट की शेप में है। तो बाबा जब वहां गए ना ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मतलब ये ब्रह्मा का बॉडी भी लॉन्ग बूट है और शिव बाबा इस पुरानी जुत्ती में आते हैं। पुरानी जुत्ती इसीलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्मा बाबा का लास्ट जन्म होता है, 84वां जन्म, मतलब ये बॉडी
ब्रह्मा बाबा का बिल्कुल लास्ट का बॉडी है ना, सबसे पुराना शरीर, मतलब सबसे लास्ट का शरीर, पतित तमो प्रधान शरीर, तो वो जी। वाला शरीर में शिव बाबा, क्योंकि सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में था, है ना, तो बाबा तमो प्रधान शरीर में आते हैं, तो इसलिए पुरानी जुत्ती। और फिर बॉम्बे में बाबा गए थे तो वहां पे लॉन्ग बूट था, तो तब से बाबा ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो लॉन्ग बूट, मतलब ब्रह्मा बाबा भी लॉन्ग बूट है, शिव बाबा इस लॉन्ग बूट के अंदर आते हैं ना, तो इसीलिए जी बहुत सुंदर जी। सुनाया। अभी रूपा बहन आप सुनाइए। रूपा बहन। Yeah. मैं सुनाऊं? हाँ, आपके पास हम आएंगे अभी। She's so हाँ, sweet. हाँ जी, सुमन बहन। रूपा बहन भी बोल रही। सुमन वुमेन है भी। बहन। अच्छा, ठीक है, अभी हम, हाँ, सुमन बहन ने अनम्यूट कर लिया। सुमन बहन आप सुनाइए। बाबा कहते हैं अभी आप बगीचे के फूल बनते हो, फिर फूल से कांटे बनते हो, और फिर कांटे से फूल बाग बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी हम रचना बहन की मम्मा के पास आते हैं। हाँ जी, आप सुनाइए। हाँ जी, अगर हमें कोई किसी व्यक्ति के बारे में गलत बात सुनाता है तो हमें उसके लिए भाव वैसे ही रखने हैं और उसको ध्यान नहीं देना है। दूसरों उसके बारे में गलत बातें सुन के हम अपने विचार भी उसके लिए वैसे ना रखें। बिल्कुल, है ना, तो व्यर्थ बातें जो अगर सुना देता है तो उसको हमें वहीं फुल स्टॉप लगाना है, और हाँ, दूसरा हमें अपने भाव उसके लिए परिवर्तन नहीं करने, क्योंकि करने हमें में नहीं पता कि वो राइट है, रॉन्ग है, क्या ये है, रॉन्ग है। वो सब हमारे, हमको जाना ही नहीं उसमें। वेरी गुड, बहुत सुंदर आप सबने सुनाया। अभी हम 7 मिनट्स है हमारे पास, हम शॉर्ट एक मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक हाँ है? जी, ठीक है। आप सभी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। फोन को साइड में भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, बस एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। एक लंबा गहरा सांस अंदर लें, बाहर। एक और गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे, बाहर। स्वयं को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, सारी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऐसा फील करें जैसे मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ, और एक बहुत बड़ा पानी का सागर है, उस सागर में मैं फ्लोट कर रही हूँ, मैं तैर रही हूँ, बिल्कुल जैसे शवासन में सागर के ऊपर मैं फ्लोट कर रही हूँ। कोई बहुत हल्की चीज होगी तभी वो सागर के ऊपर फ्लोट कर सकेगी। ऐसे ही मैं आत्मा बहुत लाइट, बहुत हल्की सागर के ऊपर मैं तैर रही हूँ, फ्लोट कर रही हूँ। अब ऐसा सोचें जैसे ये सागर
पानी का सागर नहीं, लेकिन ये सागर शिव बाबा की अनंत किरणों का सागर है। बाबा से आ रही लाइट और माइट का सागर है, और इस लाइट और माइट की किरणों को मैं अपने अंदर समाती जा रही हूँ। इस सागर में मैं बिल्कुल गहरे उतरती जा रही हूँ। शिव बाबा की लाइट और माइक मेरे अंदर तक जा रही है और मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मेरे अंदर बहुत गहरे परिवर्तन ला रही है। वापस आ जाएं आप कॉन्शियसनेस में। बाबा की शक्तियों को, किरणों को अपने अंदर समाते हुए हम वापस आ चुके हैं। और फील करें जैसे आत्मा इस शरीर में भृकुटी के बीच विराजमान है, तो पूरे शरीर में आत्मा से शक्तियां और ऊर्जा रोम रोम में फैल रही है। रोम रोम में, बॉडी के हर एक सेल में आत्मा की पावर्स, आत्मा की क्वालिटीज फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। जैसे एक ऊर्जा, एनर्जी पूरी बॉडी में फैल रही है। मेरे आसपास एक वाइट कलर का ऑरा बन जाता है, और इस ऑरा के अंदर मैं संपूर्ण रीति से सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। कल मिलेंगे। जी जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।